देखो, इनिशियल ईयर्स में जब हम 18 19 या इस तरीके की एज में होते हैं तो वी टेंड टू एक्सप्लोर बिकॉज प्यूबर्टी हिट करी है एंड उसके बाद का जो फेज स्टार्ट हो गया है वेयर वी आर गोइंग टू बी एडल्ट। ये बात सबको समझ में आती है। अगर कोई गंवार भी है तो उसको ये बात कहीं ना कहीं समझ में आती है बिकॉज ये इनबिल्ट नेचर टेंडेंसी है। और डेटिंग लाइफ अलग अलग लोगों की अलग अलग तरीके से होती है, अप्रोचेस उनके अलग होते हैं, एक्सपीरियंसेस अलग होते हैं और उसके साथ जो खतरे हैं वो भी अलग होते हैं। आज के वीडियो में ना मैं ऐसे खतरे के बारे में बोलूँगा जो कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। तुम सोच रहे होगे कि शायद कोई मैं अब्यूज़ या हैरासमेंट के बारे में बात करूँ, जहाँ पे ज़्यादातर लोग वही बात करते हैं कि ये केसेस हो गए, वो केसेस हो गए, उसके साथ छेड़खानी हो गई। बट इस बार जो छेड़खानी होने वाली है यानी मेरी स्टोरी में, वो सुन के तुम्हें शायद बहुत ज़्यादा रिलेटेड फील हो और तुम्हें एक बार तो सोचने पे मजबूर कर दे ये स्टोरीज़ कि यार whenever you are approaching someone और whenever you are being approached by someone, तो इन सब चीज़ों के बारे में तुम्हें ध्यान रखना है, अदरवाइज तुम भी हैरासमेंट का शिकार हो। तो लेट्स कंटिन्यू विद दिस वीडियो और मेरे साथ बने रहना। चलो स्टार्ट करते हैं। तो क्या होता है वेन एवर यू आर 18 19 17 16, आजकल तो बहुत कम एज से लाइक पीपल आर जस्ट एक्सप्लोरिंग बिकॉज आजकल इंटरनेट के ज़माने में एंड एक्सपोजर के ज़माने में क्या हो रहा है कि लाइक इतना एक्सपोजर आ चुका है कि यू हैव हैव लॉट ऑफ ऑप्शंस टू जस्ट अंडरस्टैंड। बहुत जल्दी लेस एज में ही ज़्यादातर लोग मैच्योर हो जा रहे हैं अबाउट सम टॉपिक्स जो कि शायद पहले के ज़माने में लोग नहीं हुआ करते थे उतने ज़्यादा। इवन इफ़ आई टॉक अबाउट STDs एंड STIs, पता है उस टाइम के, आज से मैं 10 साल पहले की बात कर रहा हूँ, पीपल वेयर नॉट एट ऑल मीन्स अवेयर ऑफ दिस थिंग्स कि होती क्या है ये सब चीज़ें, बट आजकल लोग जान रहे हैं। बट ये जो चीज़ है, ये जो टॉपिक है STDs वाला, ये इससे लेना देना नहीं रखता। उसके ऊपर मैं किसी और वीडियो में बात करूँगा अगर तुम लोग चाहो तो। क्या मैं बात करने वाला हूँ, इट्स अबाउट कि इफ़ समवन इज़ अप्रोचिंग यू, देन एक ऐसी चीज़ है जो शायद बहुत बड़ा रेड अलार्मिंग साइन है, रेड अलर्ट है, इट्स अ रेड फ्लैग, बड़ा वाला रेड फ्लैग है। इट्स लाइक तुम इस चीज़ से भुगतोगे बट द फैक्ट दैट तुम वो चीज़ कभी बोल नहीं पाओगे, समझा नहीं पाओगे एंड अगर तुम जाओ समझाने तो फंस जाओगे उस गिल्ट ट्रैप में वगैरह में, ठीक है। तो चलो क्या है वो चीज़ है कि फॉर सपोज तुम्हें कोई अप्रोच कर रहा है, ठीक है। नाउ द थिंग इज़ दैट यू स्टार्टेड टॉकिंग टू दैट पर्सन बिकॉज इनिशियली हम क्या करते हैं, हम जब कोई अप्रोच करता है तो वी जस्ट गेट एक्साइटेड कि चलो हम भी बात करके देख लेते हैं। और मे बी अगर हम एक्साइटेड नहीं भी हैं तो सिंपली इफ़ वी आर हम्बल, अगर हम अच्छे लोग हैं, अच्छे इंसान हैं, इफ़ वी आर नॉट दैट मच वो ईगो लेके चलने वाले लोग नहीं होते, वैसे नहीं है अगर हम, तो हम क्या करेंगे, हम लाइक सिंपली रिस्पॉन्ड करेंगे। स्पेशली फॉर बॉयज़ रिस्पॉन्ड करेंगे हम, लाइक ओके फाइन, रिस्पॉन्ड करने में होता ही क्या है। बट ऑनलाइन हरासमेंट तुमने सुना होगा, बट ये वाला जो हरासमेंट है ये इससे बहुत लेना देना रखता है। इट्स अबाउट कि तुम्हें कोई अप्रोच कर रहा है। नाउ द थिंग इज़ दैट दे विल एक्ट एज इफ इट्स वेरी नॉर्मल एंड दे आर एक्चुअली वेरी मच इंटरेस्टेड इन टू यू। वो धीरे 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 तुम्हें ये चीज़ समझा देंगे, ठीक है, समझा देंगे। इसलिए कि तुम्हें समझा देंगे कि वो तुम्हारे में इंटरेस्ट रखते हैं, ठीक है, यही होगा। ओके फाइन, बड़ी अच्छी स्टोरी थी। इसके बाद ये होता है कि यू से दैट मे बी आई कैन थिंक अबाउट इट और मे बी आई एम नॉट इंटरेस्टेड। ये दोनों में से कोई एक ऑप्शन को चूज़ करोगे। नाउ दे विल प्ले द मेन गेम। नाउ अब क्या होगा, वेन एवर यू आर जस्ट डायरेक्टली टेलिंग देम कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन टू यू, तो फिर एक गंदा वाला गेम शुरू होगा, एक डार्क गेम शुरू होगा, ठीक है। बट अगर तुमने कह दिया आई माइट थिंक अबाउट इट, तब वो जो गंदा गेम का जो मेन पार्ट है, मेन कोर्स जैसे होता है, वो सामने आ जाएगा डायरेक्टली। इट विल दैट पर्सन विल डायरेक्टली जंप इनटू सेक्सुअल थिंग्स। क्यों? क्योंकि वो उसके लिए आया था। अब तुम जब इंटरेस्ट नहीं शो करोगे, यू डायरेक्टली से नो आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन टू यू, मे बी यू कैन बी माई फ्रेंड और मे बी यू आर स्ट्रेंजर टू मी, तब एक गेम शुरू होगा। इट विल बी ओके फाइन, कोई बात नहीं, ऐसे चीज़ें होंगे ना, ओके फाइन कोई बात नहीं, शैल वी टॉक, शैल वी जस्ट कंटिन्यू एज अ फ्रेंड, शैल वी बी लाइक ऑनलाइन फ्रेंड्स, इस तरीके की चीज़ें से शुरू होंगे, ठीक है। एंड वहाँ से धीरे धीरे स्लाइटली फ्लर्टिंग स्टार्ट हो गई। फ्लर्टिंग विल बी कि हर एक जगह पर फ्लर्टिंग शुरू होगी, स्टार्टिंग फ्रॉम योर पिक्चर्स। वहाँ पे
दे विल जस्ट लव बॉम्ब, ठीक है। स्टार्टिंग का धीरे धीरे स्टार्ट होगा, ऐसा नहीं कि एकदम से लव बॉम्बिंग हो रही है। लव बॉम्बिंग मतलब कि कमेंट, अच्छे अच्छे कमेंट एडमायर करना है ना। सो इनिशियली यू विल फील फाइन फाइन, चलो ठीक है, ये बोल रहा है, मे बी इसका मन रखने के लिए मैं भी बोल दूँ इट्स फाइन, हाँ ठीक है, थैंक यू, अब थैंक यू, एंड या फिर तुम शर्मा जाओ, लाइक ये करो, इस तरीके के इमोजीज शेयर कर दो, या फिर इस तरीके के इमोजीज को शेयर करो उस इंसान से। अब होता क्या है कि यहाँ पे उनको चांस मिल रहा है, ठीक है। चांस क्या मिल रहा है कि दे विल मूव टू द नेक्स्ट स्टेज। द नेक्स्ट स्टेज इज दे विल जस्ट गेट एक्साइटेड अबाउट यू, लाइक पागल हो जाएंगे। अब वो क्या बोलेंगे, अब तुम्हारे फोटोज़ नेक्स्ट जब आने वाले हैं, या फिर तुम किसी टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हो, तो वो तुम्हें दिखाएंगे कि आई एम ऑल्सो इंटरेस्टेड इन दैट टॉपिक समहाउ। 2 घंटा वो इंटरेस्ट नहीं शो करते, ज़ीरो इंटरेस्ट। दे आर एक्चुअली इंटरेस्टेड इन टू यू, वो तुम्हारा शिकार करना चाहते हैं, बट द थिंग इज दैट दे आर नॉट गेटिंग दैट परफेक्ट अप्रोच जिससे वो तुम्हें हैरास कर सके सेक्सुअली, ठीक है, और वो साउंड भी ना करे कि वो सेक्सुअल हैरासमेंट है। दैट्स द रियल केस, दैट द रियल थिंग आई वुड से। ये सेकंड स्टेज होता है। तो क्या होगा, तुम जब किसी टॉपिक के बारे में लिख रहे हो, स्टोरी स्टेटस वगैरह में लिख रहे हो, तो दे विल अप्रोच, भर देंगे अपने चीज़ों को लिख के कि हाँ भाई ऐसे होता है वैसे। तो क्या तुम मुझे बता पाओगे इस चीज़ के बारे में, बिकॉज आई ऑल्सो यूज टू गेट टू मच क्यूरियस अबाउट दिस थिंग, एंड नाउ आई थिंक दैट मे बी आई कैन अंडरस्टैंड बेटर फ्रॉम यू, बिकॉज यू आर वेरी मच वेल अवेयर ऑफ दिस टॉपिक। इस तरीके की चीज़ें आने शुरू होंगे, ठीक है। ये सेकंड केस हो गया, रिमेंबर स्टेजेस याद रखना, दिस इज सेकंड केस। अब सेकंड केस जैसे जैसे प्रोसीड करता जाएगा, तो तुम अगर गधे हो, गधे मतलब टिपिकल, अगर तुम समझ नहीं रहे हो चीज़ों को, तुमने ये सीन कभी अपने आप से डील नहीं करी है, तो तुम उस गेम में फंसने वाले हो। तुम एक्साइटेड हो कि लाइक ये देखो, ये मैं जानता हूँ, ये मैं जानता हूँ, वो हर कुछ तुम ढाल दोगे उस इंसान पे, तुम ये करोगे। सिंपल, समझ में आया कि नहीं आया? तो बिकॉज इट्स योर जेनरोसिटी, लाइक तुम जेनरस हो अबाउट दैट पर्सन, दैट फाइन, चलो ठीक है, उसको समझ में आना चाहिए ना। जैसे लाइक तुम जैसे नहीं होते हैं, कोई किसी का हेल्प करता है, इट्स लाइक दैट। सो दैट इज़ द रियल गेम, नो। दे वांट यू टू गिव देम समहाउ एन अटेंशन, ठीक है। यहाँ तक बात ठीक है। टॉपिक्स अब बढ़ते जाएंगे एंड यू विल फील इरिटेटेड समवेयर, यू विल गेट अ पॉइंट वेयर यू विल फील दैट चीज़ें ज़्यादा हो रही हैं। नाउ द थिंग इज़ नॉट गेटिंग ऑन द राइट ट्रैक. Maybe that person is more excited about this topic, then it needs to be to be the excitement. समझ में आया कि नहीं आया? There's the second stage. तो ये जो है सेकेंड स्टेज का एंडिंग होता है। यहाँ पे अब होगा थर्ड वाला पार्ट। तुमने वहाँ पे भी ना बोलना नहीं सीखा, योर नो इज़ नॉट स्टिल अवेलेबल, आई मीन नॉट प्रेजेंट एट दैट मोमेंट। तुम ना बोल नहीं रहे, वैसे रिप्लाई, यू आर नॉट रिप्लाइंग एज ना। थर्ड स्टेज, अब कुछ टाइम चला गया होगा, मे बी साल, मे बी महीने। अब क्या होगा, तुम जो फोटोज स्टोरीज शेयर करोगे, हर फोटो स्टोरी में अब क्यूटनेस के साथ साथ सेक्सुअल हरासमेंट जुड़ता जाएगा लाइन बाय लाइन। मैं तुमको समझाता हूँ कैसे। बहुत क्यूट हो, गाल बहुत क्यूट है, इट्स लाइक दैट, एंड तुम्हारा गाल खाने का मन कर रहा है, इट्स लाइक एप्पल, दिस काइंड ऑफ जोक्स। इज इट नॉर्मल? जस्ट थिंक अबाउट इट, इज नॉर्मल? इज इट नॉर्मल? नो, इट्स नॉट। समझ में आया कि नहीं है? ये होगा और बढ़ेगा एंड बढ़ते बढ़ते कुछ ऐसी चीज़ें आएंगे जो आउट ऑफ नोवेयर इज लाइक इट्स डिस्गस्ट, इट्स टोटल हैरासमेंट, वेर यू वुड फील ट्रैप्ड। तुमको पता नहीं है ना कैसे बोलना है तुमको, और फिर वो बार बार यही दोहराएंगे, आई एम ए फ्रेंड ना, आई कैन जोक लाइक दैट, बट इज़ नॉट। भाई जोक नहीं है, जोकिंग इज़ अ डिफरेंट थिंग एंड हैरासिंग समवन इज़ अ डिफरेंट थिंग। ये बात अगर तुम समझ रहे हो, अगर तुम अच्छे इंसान हो, तुम इस बात को इधर समझ लोगे। अगर किसी ने तुम्हें ना बोल दिया है, सिंपली मूव अवे फ्रॉम दैट पर्सनस लाइफ। सिंपल, इतना सिंपल सा बात है। हाँ, तुमको धक्का लगेगा, इट्स टोटली नॉर्मल, it's totally acceptable. For a moment you will feel that pain, but the thing is that if you're a good person, you will eventually move from that person's life. That's the best thing one can offer as a love to the one who is loving, to the one whom he loves or she loves. समझ में आया? तो ये वो चीज़ है। थर्ड चीज़ में तुम्हें तुम्हारे बॉडी पार्ट्स, तुम्हारे आईज, हेयर, उस चीज़ को लेके उसको ऑब्जेक्टिफाई किया जाएगा। गॉट इट?
ये है वो चीज़. दिस इज disguised sexual harassment which is taken which is granted as a compliment. So compliment takes the form of sexual harassment, और I would say sexual harassment था ही वो, स्टार्टिंग से ही उसका नीयत ख़राब था. एंड फिर वो बार बार ये चीज़ जता रहा है, दोस्त हूँ, घंटे के दोस्त हो तुम, घंटा का दोस्त हो. गॉट इट. याद रखना उस चीज़ को और शेयर कर देना अपने उस फ्रेंड से जो इस चीज़ का शिकार हो रहा है, बिकॉज दिस इज द रॉन्ग थिंग. स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक यू माइट नोटिस सिली थिंग्स ऑफ दिस पीपल. आर दे रियली इंटरेस्टेड? इफ दे आर इंटरेस्टेड इन टू योर लाइफ, दे वुड फाइंड सम वेल बींग विच कैन बी ब्रॉट टू योर लाइफ. तुम्हारे लाइफ में कुछ भला हो वो चाहेंगे, ना कि तुम्हारे इससे उनको लेना देना है, ना ही उनको इससे लेना देना है. बेस्ट ऑफ लक.